लेकिन विष्णु जी, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। जरा लोगों को बताइए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों इस कानून को खत्म करने की मांग? लंबे समय से इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अब तो निजी विधेयक पेश हो गया और उस विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग करानी पड़ी क्योंकि लोग चाहते नहीं थे संसद में। और मुझे लगता है जो लोग इस देश में सेकुलरिज्म को भी विश्वास करते हैं, इस कानून, ये जो कानून है वक्फ एक्ट 1995, ये सेकुलरिज्म का भी मर्डर करता है। उसका जीता जागता उदाहरण है सेक्शन 4, 5 और 6। सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाता है। सेक्शन 6 में पहले ये कानून था कि इसमें नॉन मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 में उसमें अमेंडमेंट करके पर्सन एग्रीड वर्ड यूज कर दिया और अब हिंदू समाज के लोग भी उस सर्वे में इंक्लूडेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिमार्केबल बात है जिसको गौर करना चाहिए, वो ये है कि जैसे लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन, मतलब जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है उसको बताया जाता था कि भाई आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके यहाँ पे आप बता दीजिए। वक्फ एक्ट 1995 में, मुझे सारे पैनलिस्ट जितने यहाँ बैठे हैं मुझे करेक्ट करें अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, सेक्शन 4, 5 और 6 में जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसको कोई नोटिस देने का प्रावधान ही नहीं है, सीधे गजेट नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सेक्शन 6 में अगर 1 साल के अंदर आपने उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं किया तो वो गजेट फाइनल है। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हजारों लाखों एकड़ संपत्ति वक्फ के दायरे में जा रही है, जिसकी संपत्ति एक्वायर भी की जा रही है, सर्वे में जा रही है, उसको बताया भी नहीं जा रहा है। सेक्शन 8 में इस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी हिंदू मंदिर के लिए, किसी और समाज के लिए, किसी और नागरिक के लिए नहीं है। सेक्शन 85, जैसे आपने बताया, वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन होता है और वक्फ ट्राइब्यूनल जो सबसे महीन बात है वो ये है कि उसमें इस्लामिक लॉ के जानकार जो है उस ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। और जो सबसे मार्वलस बात आज आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ बहुत अथॉरिटी से, कि जरा इन सारे लोगों से पूछिए, सारे जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, कि भैया वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस्लाम में या हदीस में या कहीं भी कहाँ पे आता है? वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट के आधार पे राकेश भाई हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक चीज विष्णु जी, एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं रुक कर ही जाता हूं जिधर आपने इशारा किया कि क्या किसी दूसरे धर्म के लिए, चूंकि कानून यहां पर जितने पैनलिस्ट हैं सबसे ज्यादा आप जानते हैं, आपको जानकारी है, क्या किसी भी दूसरे धर्म के लिए, मुस्लिम छोड़ दिया जाए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए और भी जितनी मान्यताएं हैं, पंथ हैं, क्या किसी के लिए इतने असीमित अधिकार वाला कोई एक्ट है, कोई कानून है? नहीं, किसी के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है जहाँ पे किसी समाज को ये पावर दी गई हो कि भाई आप किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हो, उनके लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दायरा दर्जा दिया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ राकेश भाई, वक्फ की इस आग से इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नहीं बचा। आपको जान के हैरानी होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी हुई थी और जब वो मस्जिद की लीज एक्सपायर होगी, वो लीज पे वो जगह थी, तो 2017 में उसको वक्फ घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको हटाने का, और उसके और गलत आपने कब्जा किया और गलत कब्जे के आधार पे आपको अल्टरनेट जमीन लेने का भी आदेश पारित किया गया। आपको याद होगा राकेश भाई, कर्नाटका में बेंगलोर में ईदगाह मैदान पे जो 2 दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का ऑर्डर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया था, उस ऑर्डर के खिलाफ भी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आई और कहा पिछले 200 साल से इस जगह को हम ईदगाह मैदान के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार, मैं आगे बढ़ जाता हूं विष्णु जी, बहुत सारी चीजें आपने साफ कर दी, लेकिन जो सबसे मजेदार रहा वो हाईकोर्ट वाला रहा कि हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि देखो भाई, ये वक्फ बोर्ड ने तो हमारे ही आंगन में कब्जा कर लिया, वो भी गलत तरीके से, हम क्या करें? यानी हाईकोर्ट ही लाचार हो गया। गजब हो गया इस देश में। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात नहीं है। ठीक है। चलिए मोहम्मद अतीक, एक बात बताइए, आपने बहुत सेकुलरिज्म की ढोल पीटी है इससे पहले, और सभी लोग पीटते हैं, पीटना भी चाहिए, देश सेकुलर है भाई, लेकिन फिर एक धर्म के लिए ऐसा असीमित अधिकार वाला कानून क्यों, दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं? यह सेकुलरिज्म को चोट करता है, तो ये 95 वाला जो प्रावधान जुड़ा था वो खत्म क्यों ना हो जाए? राकेश जी देखिए, आज से 10 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 10-12 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी आई तो फिर समझ लीजिए कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? संसद में मुसलमानों को गालियां भी दी जा रही हैं, मदरसों के सर्वे करे जा रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि आतंकवादी फंडिंग हो रही है, गतिविधियां देश विरोधी, कुछ भी कह लीजिए, चलता है। और ये जो विष्णु शंकर जैन जी बोल रहे हैं, ये आज से 10 साल 15 साल पहले कहां थे? इनके वालिद साहब कहां थे? तब तो नहीं बोलते थे, आज ये बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना कि इस हिंदुस्तान में एक मजहब के लिए कानून, हिंदू अविभाजित फैमिली के लिए बहुत सारे प्रावधान नहीं है क्या?
क्या वो अरे तो फायदा नहीं असीमित उठा रहे? अधिकार है क्या? क्या मजहब के नाम पे असीमित फायदा नहीं अधिकार उठा है रहे? क्या हमें मोहम्मद कोई प्रॉब्लम नहीं। अतीक? असीमित अधिकार है क्या? नहीं, हम वक्फ बोर्ड उसका किसी, को- आ रहा हूं हम विष्णु उसका- शंकर जैन जी, हम उसका वक्फ कोई बोर्ड विरोध किसी नहीं कर रहे हिंदू हैं। की जमीन पर कह दे कि ये वक्फ हो गई, मैं उसका कोई अभी विरोध विनोद नहीं कर बंसल जी रहा के हूं। पास जाऊंगा, पूरा खाका रख देंगे। तमिलनाडु का नहीं, एक छोटा ऐसा- सा गांव तिरुचिरापल्ली, वक्फ बोर्ड ने कहा ये सब कुछ हमारा है भाई। कोई पूरा गांव। कोई नहीं, कोई वक्फ अपनी जमीन को अपना जमीन कहता है। अच्छा। वक्फ अपनी जमीनों को अपनी जमीन कहता अच्छा, है, किसी पे तो कब्जा हाई नहीं कोर्ट वाली करता। जमीन ये वक्फ प्रोपेगेंडा की थी। है, ये प्रोपेगेंडा आज है। डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ अपनी जमीनों को अपनी तीसरे जमीन नंबर कहता पे है। सबसे ज्यादा मस्जिदें जमीन हमारी वक्फ हैं, है, वक्फ और ये मस्जिदें होती 2008 के हैं। आंध्र अगर प्रदेश किसी हाई कोर्ट मस्जिद के को आंकड़े। कहा गया है कि वो अगर हमारी आज मस्जिद उसको है, कैलकुलेट किया तो वो जाएगा, वक्फ मस्जिद तो होती है, वक्फ क्योंकि बहुत मस्जिदें ज्यादा हमेशा जमीन वक्फ मोहम्मद होती हैं, अतीक। कब्जा करके नहीं अरे बनाई अतीक जाती हैं। भाई सुनिए ना, अगर सुनिए compensation दिया गया है तो कहीं ना कहीं सुनिए वक्फ की सुनते property रहिए, माना थोड़ा होगा। बीच बीच में स्टॉप लिया करिए। जो विष्णु शंकर जैन जी ने हाईकोर्ट वाली बात कही, नहीं स्टॉप क्या? अरे रुकिए ना, आप स्टॉप दूसरों मतलब को हॉल्ट बोलने लिया का करिए, मौका सुना देंगे, मुझे करिए। बोलने का मौका नहीं सवाल देंगे। सुनेंगे तो जवाब देंगे, आप ही के पास हूं। नहीं सर, आप ही इतना सुन लीजिए। बौखलाइए मत, जब आपने सवाल किया है, इतना तो आप बौखलाइए मत। सुनिए, आप वक्फ एक्ट के खत्म होने की बात हो रही है तो नहीं रहा हूं। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना अतीक भाई, सुनिए सुनिए। अरे ऐसे फिर मैं आपके पास उलझा रहूंगा, समय मत खाइए, रुकिए जा रहा है ना। जो विष्णु शंकर जैन जी ने हाईकोर्ट वाली बात कही, हाईकोर्ट लाचार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड से हटाओ भाई, ये तुम्हारी नहीं है। क्या था ये? इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन। देखिए दरअसल इलाहाबाद बात ये हाईकोर्ट कि की ये जमीन। बड़ा आपत्तिजनक है कि हाईकोर्ट को लाचार कहना, ये तो अरे जाना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट। बड़ बात है ना कि हाईकोर्ट को लाचार नहीं, अरे क्योंकि यहाँ आपको बैठकर क्योंकि हाँ, तो ये आपको तो law में ये ऐसे तरीका है, अधिकार तरीका है, दिए गए कानूनी हैं प्रक्रिया कि है। आपने इसमें उसको अपनी लाचारी क्या संपत्ति है? घोषित कर दिया। अब जो आपने इसमें illegal लाचारी घोषणा क्या की है? उसके खिलाफ जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपको ऐसे अधिकार दिए गए कि आप संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ राकेश भाई, आपके और चैनल अगर के किसी माध्यम से जगह बहुत कॉम्पेंसेशन संजीदगी दे रहा है तो उसका बहुत मतलब से है लोग वो हमारी सामने नहीं आ संपत्ति थी, पाते। तभी तो आपको कॉम्पेंसेशन पता मिला। होगा इलाहाबाद ये हाईकोर्ट तो में मानना ही बगल में पड़ेगा आपको। चंद्रशेखर अगर आजाद कॉम्पेंसेशन पार्क मिला जहाँ है पे तो शहीद इसका मतलब है चंद्रशेखर वो ने हमारी शहादत जमीन दी। थी। उस कॉम्पेंसेशन पार्क को किस आपने बात वक्फ का पार्क मिलेगा? घोषित कर दिया, उस पार्क को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, आपने को छोड़ा ही नहीं, सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, बेट द्वारका को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, टाइम्स नाउ का अरे जो ठीक वक्त ठीक है, उसको ठीक है, वक्त ठीक कहा है, जाएगा। चलिए ठीक है।